आपकी नजर में भी इंसान से पैसों की ज्यादा कीमत है। कोई बात नहीं मालिक काका, फिर आप एक मेहरबानी करेंगे। मेरे बापू आपके यहाँ नौकरी करते हैं, बरसों से हर महीने अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा आपके पास कटवाकर जमा करते रहे हैं। आप उसमें से 1000 रुपए निकालकर शंकर चाचा को दे दीजिए। ये रुपए किशनलाल ने तेरी शादी के लिए जमा किए हैं। अगर रुपयों के कारण तेरी शादी रुक गई तो? मुझे अपनी शादी की कोई परवाह नहीं, मगर शंकर चाचा की बेटी का ब्याह नहीं रुकना चाहिए। क्यों मैं किशनलाल, तुम क्या कहते हो? बापू भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। अगर बापू ने इनकार किया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। क्या? जी, ये मेरा अटल फैसला है। मालिक, ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसके सामने अगर भगवान भी हों तो उनसे भी ये अपनी बात मनवा के रहेगी। मालिक काका, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बच्ची समान हूँ, और बच्चे बड़ों के सामने जिद नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे। आज आपकी इस गरीब बेटी की जिद पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए मालिक काका। किशनलाल, मैं कहा करता था ना कि भगवान ने तेरे घर में हीरे को जन्म दिया है रे। तू बेकार में इसके ब्याह की चिंता करता है। इस हीरे को अपने घर की बहू बनाने के लिए लोग तेरी चौखट पर आकर माथा टेकेंगे इसका हाथ मांगने के लिए रे। कि जिस घर में जाएगी ना, उस घर में उजाला कर देगी। अरे ओ मुरली। जी पिताजी। शंकर को 1000 रुपए दे दे। जी? हाँ, कहा ना दे दे। जी। और शंकर। जी मालिक। ये रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं। मालिक की दया। ये माला की तरफ से तुम्हारी बेटी का तोहफा है। सुन, अब तो खुश है? हाँ बापू, मालिक काका कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, कितने दयालु हैं। मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने। मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो। आकर बैठो। भाई किशनलाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे नहीं, यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी। नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ कस्तूरी, कस्तूरी। जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई इनके लिए? हाँ, इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और तो क्या खट्टी वाली? देखो कहीं का, जल्दी लेकर आप। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो। अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं, ना तुम हमारे नौकर। इसलिए बार बार हमें मालिक मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी, कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा। इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों, कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगना चाहता हूं। जी? मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे। मैं तो गलत सपना देखने वालों को जगा रहा हूं। गुलाब डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप। नमस्ते बाबा। अबे तू गांव में किसी को पहचानता ही नहीं?
आंख में बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी, जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला वो लंगड़ा। तुम्हारे पहचान का अंदर अंदर बैठा उसका क्या? वो दोनों आंख से अंधा नहीं है, खाली एक आंख का काना है, मालूम है वो? मंगला, वो मेरी प्रेमिका है, तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहली वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा अच्छा, किधर गया? इधर इधर। देवां पुष्पां प्रदस्कृतं विष्णु सहस्रनाम सर्वदेव तस्मतेभ्यो नमः। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, बनने में आपने तो कमाल ही कर दिया है। भाई ये लीजिए मेरी तरफ से। नहीं ठाकुर साहब, ले लीजिए। आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ, और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है, आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने में शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। बहू, जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना